अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी एक बार फिर से चरम पर है। इस बीच अमेरिका ने ईरान पर कड़ा एक्शन लिया और ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर कई क्षेत्रों में प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिका ने ईरान पर ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट लागू कर दिया है। इन प्रतिबंधों का मकसद है ईरान के वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करना। इन प्रतिबंधों में डिजिटल एसेट्स, टेक्नोलॉजी, सोना, एविएशन और शिपिंग के क्षेत्र शामिल हैं। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि अमेरिका के नए प्रतिबंधों का मकसद ईरान के लिए कमाई के सभी संभावित जरियों को रोकना है। इसके साथ ही अमेरिका ने तेहरान के साथ व्यापार करने वाले देशों से ईरान के साथ आर्थिक संबंध खत्म करने की चेतावनी भी दी। आपको यह भी बता दें कि मौजूदा समय में चीन, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात ईरान के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार हैं। Iran now faces a very clear choice with only two paths before them: complete global isolation and a subsistence economy, or a path back to normalcy with an opportunity to rejoin the global economy. Today, we are launching Operation Economic Outcast to foreclose every other option available to the Iranian regime. और इन प्रतिबंधों के पीछे अमेरिका का मकसद है ईरान की आर्थिक कमर को तोड़ना। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान बाकायदा किया कि जो भी देश या संस्था ईरान के साथ वित्तीय लेन देन या फिर मनी लॉन्ड्रिंग में मदद करती है, उसे अमेरिकी डॉलर सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा। अमेरिका के इस फैसले से पहले ईरानी रियाल रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। $1 के मुकाबले 20.2 लाख रियाल तक कीमत पहुंच गई है। वहीं अमेरिका के नए प्रतिबंधों का इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने स्वागत किया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर अमेरिका ने ईरान पर किन किन क्षेत्रों में नए प्रतिबंध लगाए हैं। तो यहां पर आप समझिए कौन कौन से वो क्षेत्र होंगे। अमेरिका का एक्शन ईरान पर प्रतिबंधों की पूरी बौछार है। ईरान की कमाई पर ट्रंप ने ब्रेक लगाया। कहां डिजिटल एसेट्स पर, फिर टेक्नोलॉजी के जरिए, और इसके अलावा सोने पर भी, एविएशन, शिपिंग, ये तमाम ऐसे क्षेत्र जिससे व्यापार हो सके, इकोनॉमी बूस्ट हो सके, उन क्षेत्रों पर ये पूरा प्रतिबंध लगा हुआ है। यानी कि उन पे बैन करने की कोशिश है ताकि ईरान की जो इकोनॉमिक कमर है उसको तोड़ा जा सके। और ईरान पर अमेरिका के प्रतिबंधों के बाद ईरानी सेना के कमांडर इन चीफ का एक बड़ा पलटवार भी सामने आया। ईरानी सेना के कमांडर इन चीफ ने अमेरिका को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि 20 पीढ़ियों तक हम लड़ेंगे, ईरान को कमजोर नहीं होने देंगे। इसके साथ ही अमेरिका की धमकी भी यहां पर दी है सीधे तौर पर, जहां पर कहा गया कि धरती किसी की दुस्साहसिक कार्रवाई का प्रयोग स्थल नहीं है। अब इस बीच ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बगैर गालिबाफ ने अमेरिका के प्रतिबंधों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि ईरान के व्यापारिक साझेदार अमेरिका के प्रतिबंधों और बयानों को ध्यान में नहीं रखते। उन्होंने अमेरिका पर तंज कसते हुए लिखा कि मेक अमेरिका हंग्री अगेन। बोले झूठे दावे से अपनी हार को छिपाया नहीं जा सकता। और ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बगैर गालिबाफ ने अमेरिका पर पलटवार करते हुए क्या कहा है वो आप सुनिए। तो आपको यहां पर बताते हैं कि आखिर उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है। उन्होंने कहा है कि मेक अमेरिका, देखिए मेक अमेरिका ग्रेट अगेन ये ट्रंप का नारा है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मेक अमेरिका हंग्री अगेन। अब ये किसकी ओर से कहा गया है? मोहम्मद बगैर गालिबाफ की ओर से, जो कि स्पीकर है ईरानी संसद के। झूठे दावों से अपनी हार को छिपाया नहीं जा सकता, ये उनका कहना है, ये उनका स्टेटमेंट बाकायदा यहां पर है। और सीधी चेतावनी एक तरीके से उन्होंने अमेरिका को दी है कि अगर आंख दिखाओगे तो वापस पलटवार किया जाएगा। इस बीच अमेरिका ने ईरान को एक और चेतावनी दी है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका सैन्य हमले करेगा। पीट हेगसेथ ने कहा कि ईरान अगर अमेरिका सेना के साथ उलझने या फिर अपनी हद से आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो अमेरिका जरूरी कार्रवाई करेगा। अमेरिका ने इसे ईरान के खिलाफ इकोनॉमिक डी डे बताया। If we need to use kinetic strikes, we'll use them. If Iran is foolish enough to overplay their hand or mess with the American military, we'll do what we need to do. But economic pressure, we know, hurts them the most right now. But by no means are we foreclosing using kinetic strikes anywhere in the Strait of Hormuz or around Iran.